नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नारनौल जॉब सिटी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम हरियाणा सीटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का फ्री बैच स्टार्ट किया है चक्कर रिव्यू बैच के नाम से, जिसमें मतलब कंप्लीट जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी अदर सब्जेक्ट हैं हरियाणा जीके को छोड़ के, वो भी कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो धीरे धीरे हम क्लासों को स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराते जाएंगे। तो आपको अपना कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स देना है कि क्लास कैसी लग रही है, कैसा कंटेंट आपको लग रहा है, इसी तरीके से पढ़ना आपको अच्छा लग रहा है तो हम आगे क्लास इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास को ज़्यादा देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हरियाणा की उत्पत्ति की बात कर लेते हैं, हरियाणा का जो नामकरण है उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो हरियाणा का नामकरण की बात करें ना, सबसे पहले हरियाणा हरियाणा यानी हरियाणा शब्द की संधि विच्छेद करें तो हरि प्लस अयाणा, हरि प्लस अयाणा, हरि प्लस अयाणा। यानी जो हरियाणा जो शब्द है ना, वो किस भाषा का शब्द है? वो शब्द है संस्कृत भाषा का। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का। हरियाणा यानी हरि, हरि यानी कौन? भगवान। हरि यानी कौन? भगवान। भगवान, हरि यानी भगवान। और अयाणा यानी, आया यानी अर्थ होता है घर, यानी भगवान का घर। किसका? भगवान का घर। तो हरि अयाणा मतलब हरि का निवास, यानी भगवान का निवास। तो हरियाणा का मतलब क्या हो गया? भगवान का निवास। और हरियाणा के जो अन्य नाम हैं भाई, महाभारत काल में क्या कहा गया है, मेनली क्वेश्चन उससे पूछते हैं। इससे तो बस एक संधि विच्छेद हरियाणा शब्द का नाम, उसका मतलब बताया गया है बस। बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन स्लाइडों से बनते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया है? वो कहा गया है बहुधान्यक। क्या कहा गया है? बहुधान्यक। ऋग्वेद काल में पूछा जाए आपसे, वही ऋग्वेद काल कब से माना जाता है? अब ऋग्वेद काल की बात कर लेते हैं। महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 950 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 950 ईसा पूर्व हुआ था। 950 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? महाभारत का युद्ध 950 ईसा पूर्व हुआ था। अब ऋग्वेद की बात कर लेते हैं। ऋग्वेद काल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? ऋग्वेद काल को दो भागों में बांटते हैं। एक स्लाइड ले लेते हैं। ऋग्वेद को कितने भागों में बांटते हैं? ऋग्वेद को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? ऋग्वेद को दो भागों में बांटते हैं। एक वैदिक काल, और एक क्या होता है? वैदिक काल। और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो जो वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल है, उसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भाग में, वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो आगे जान लेते हैं। अब बात कर लेते हैं महाराजा कृष्ण ने क्या कहा है? हरियाणा को हरना कहा है, और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है लूटना। दोबारा देखिए, महाराजा कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा है
और जिसका अर्थ क्या होता है, लूटना। अब डॉक्टर HR गुप्ता की बात कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जो डॉक्टर HR गुप्ता हैं, इन्होंने हरियाणा को आर्यना कहा है। क्या कहा है, आर्यना। किसके कारण कहा है आर्यना, यानी आर्यों के कारण। किसके कारण, आर्यों के कारण। आर्यों के कारण इसको आर्यना कहा गया है डॉक्टर HR गुप्ता के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हरितानक। हरितानक जो शब्द है उसका प्रयोग यानी हरियाणा के लिए हरितानक शब्द का प्रयोग किस अभिलेख में किया गया था, बिजोलिया अभिलेख में। बिजोलिया अभिलेख हमें कहाँ से मिला, राजस्थान से। अब बात कर लेते हैं कहाँ से मिला है, राजस्थान से। तो बिजोलिया अभिलेख में हरियाणा को क्या कहा गया है, हरितानक। अब पाषाणाऊ चर्यू एक पुस्तक है। पाषाणाऊ चर्यू एक पुस्तक है और ये पुस्तक है किसकी, अभी ये बात कर लेते हैं ये पुस्तक है किसकी भाई। तो ये पुस्तक है किसकी है, ये पुस्तक ये है विबुध श्रीधर की। कवि विबुध श्रीधर। कवि विबुध श्रीधर की पुस्तक है और इस पुस्तक में हरियाणा को क्या कहा गया है, हरियाणाई कहा गया है हरियाणा को। अब बात कर लेते हैं बावली लेख, यानी बावली लेख हमें कहाँ से मिला, यानी अभिलेख। अभिलेख किसको बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं जैसे मान लीजिए ये कोई पत्थर का टुकड़ा है और इस पर आपने कुछ भी लिख दिया, यानी जो कोई सख्त जगह होनी चाहिए, सख्त जगह पे आपने कुछ लेख लिख दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, अभिलेख। क्या बोलते हैं, अभिलेख। उसको क्या बोलेंगे, अभिलेख। आगे बात कर लेते हैं यानी बावली लेख। अब बावली लेख की बात करें तो बावली लेख कहाँ पे पाया गया है, वो पाया गया है पालम कहाँ पे, आपको पता होगा, दिल्ली के अंदर। तो इसमें हरियाणा का नाम क्या लिखा गया है, हरियाणक। क्या कहा गया है, हरियाणक। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे चल लेते हैं, हरियाणा के और भी कोई अन्य नाम हैं वो देख लेते हैं। बाणभट्ट, ये एक कवि हुए हैं बहुत बड़े। किसके कवि हुए, किसके दरबार में थे ये राजा हर्षवर्धन के दरबार में थे। किसके, राजा हर्षवर्धन के दरबार में थे। राजा हर्षवर्धन के दरबार में थे, राजा हर्षवर्धन के दरबार में थे ये बाणभट्ट, और उनके मित्र भी थे। तो बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी है हर्षचरित्र, राजा हर्ष के जीवन पर। तो राजा हर्ष की जीवनी किसने लिखी, बाणभट्ट ने। और इस हर्षचरित्र में हरियाणा को क्या कहा गया है, श्रीकंठ जनपद कहा गया है। और श्रीकंठ जनपद और किसको कहा गया है, और कहा गया है, नीचे कलर बदल लेते हैं, कुरुक्षेत्र को। किसको कहा गया है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र को। हरियाणा के कुरुक्षेत्र को, हरियाणा के कुरुक्षेत्र को भी इस पुस्तक में क्या कहा गया है, श्रीकंठ जनपद कहा गया है। क्या कहा गया है, श्रीकंठ जनपद कहा गया है। अब बात कर लेते हैं स्कंद पुराण की। स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है, स्कंद पुराण में। तो स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाणा नाम दिया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाणा नाम दिया गया है। अब आर्य लोगों की बात कर लेते हैं जो हरियाणा में आए थे। और कहाँ से आए थे आर्य लोग,
आर्य लोग आए थे मध्य एशिया से, बताते हैं ना, मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से, मध्य एशिया से। इतिहास पढ़ोगे जब बताएंगे कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। तो हरियाणा को आर्य लोगों की देवभूमि के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं अखंड प्रकाश, एक पुस्तक है। अखंड प्रकाश जो पुस्तक है उसमें हरियाणा को हरिबाणक के नाम से जाना गया है। किस नाम से? हरिबाणक के नाम से जाना गया है। तो आपको कैसी लगी? छोटे छोटे टॉपिक हम आपके धीरे धीरे कंप्लीट करवा देंगे, सारे के सारे हरियाणा जी के कंप्लीट हो जाएगी एकदम। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं तो हम रोज़ इसी तरीके से PDF बना के आपको पढ़ा देंगे, या फिर आपको सिंपल बोर्ड पे पढ़ना है तो उस हिसाब से पढ़ा देंगे। तो आपका फ्री बैच ये कंप्लीट करवाएंगे हम धीरे धीरे। तो कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं आप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छा सा कंटेंट लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपने जो नारनौल जॉब सिटी चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें अभी सब्सक्राइब, ताकि आपसे जो आगे आने वाली क्लासें हैं वो मिस ना हो। तब तक के लिए थैंक यू।